हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुन यूपी पीजीटी 2026 का पेपर सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूं, जहां पर मैं आज आपके सामने अलजेब्रा पे बेस्ड क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो कि यूपी पीजीटी के सिलेबस का पार्ट है। इवन ये जीआईसी आरपीएससी में भी पूछा जाता है। सुन शॉर्ट ट्रिक से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ये सिखा रहा हूं। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। सुनो, ऑलरेडी मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके डाल चुका हूं, उसकी प्लेलिस्ट आप यहां जाके देख सकते हैं। आई टैब पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। पर एक दुखद विषय है जिसके बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल को मात्र 38% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। प्लीज सब्सक्राइब चैनल को करिए। हम इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए अपलोड करते हैं, हम एक ही आशा करते हैं कि आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुन, बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बाइनोमियल एक्सपेंशन पे बेस्ड क्वेश्चन आया था और आपसे बोला जा रहा कि ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर x पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा। तो सुन, यहाँ पे सीधा सीधा फार्मूला होता है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर एंड वाई पावर आर, है ना। सुन, या x की जगह आप a और b रख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। a पावर n माइनस आर एंड b पावर r। सुन, यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू आती है ना। अब हम क्या करेंगे, सुन, a और b की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना, और n की जगह हम 10 रख देते हैं, है ना। तो यार ये आएगा टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 10 सी आर एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास x बाई 2 एंड ये आएगा 10 माइनस आर और b की जो वैल्यू है वो माइनस का 3 बाय एक्स स्क्वायर एंड पावर r यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। सुन, हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ 10 सी आर एंड 1 अपॉन 2 पावर 10 माइनस आर एंड सुन, यहाँ पे जो ये -3 इसको मैं भी इसके साथ लिख देता हूँ पावर आर। अब x की टर्म देख लेते हैं। तो सुन, x की जो टर्म आ रही है वो हमारे पास आ रहा है 10 माइनस आर और ये x पावर 2 आ रहा है। देखो ये 2 आर होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस का 2r हो जाएगा। चूंकि हमें यहाँ पे x पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए, मतलब ये जो टर्म है ये हमारे पास क्या आने चाहिए, सुन 4 होनी चाहिए, है ना। मतलब 10 माइनस आर माइनस 2r इज इक्वल टू क्या होना चाहिए भैया, 4 होना चाहिए। क्लियर। सुन, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यार ये आएगा 3 पावर r इज इक्वल टू 6, है ना। देन r की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगी। सुन, r की वैल्यू 2 रख दीजिए तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका कोफिशिएंट आ जाएगा, राइट। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ एंड सिंप्लीफाई करता हूँ। तो सुन, ये आएगा 10 C2 एंड सुन ये आएगा -3 पावर 2 एंड ये आएगा सुन 2 की पावर 10 माइनस 2 मतलब ये 8 आ जाएगा। क्लियर। इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सुन, ये आएगा 10 इंटू 9 अपॉन नीचे आएगा 1 इंटू 2 एंड सुन, ये आएगा हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा 2 की पावर 8। अगर आप कैंसिल करेंगे तो यार ये आएगा 5, तो यह आएगा 81 इंटू 5, है ना। तो ये आएगा 5 और यहाँ आएगा 40, है ना। तो कुल मिला के 405 आ रहा और एक ही ऑप्शन में ऐसा आ रहा है, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी नीचे जो भी आएगी 2 पावर 8 की वैल्यू इसमें वो 256 आ जाएगा ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सुनिए वाला क्वेश्चन करिए, द सम ऑफ द nth टर्म। तो बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न अगर आरपीएससी या जीआईसी में किसी भी एग्जाम में आ जाए, कुछ नहीं करना भैया, n इज इक्वल टू 1 रख के देख दो। तो पहली टर्म का जो सम है वो 11 आ रहा है। तो सुन, n की जगह 1 रखने पर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो n की जगह 1 रखने पर आप देखोगे, सुनिए आएगा 10 बाई 9 और यहाँ पे n की जगह 1 रखोगे तो सुनिए 11 माइनस का 1 स्क्वायर। बेटा इसको सॉल्व करने पर 11 नहीं आ रहा, मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं, यहाँ पे n की जगह 1 रखते हैं तो 1 बाई 2 एंड 10 माइनस 1 भैया इसकी वैल्यू भी 11 नहीं आ रही है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, सुनिए आएगा 10 बाई 9 एंड यहाँ पे आएगा सुन 10 माइनस 1 प्लस यहाँ पे आएगा 1 स्क्वायर, है ना। इस यहाँ पे देखोगे तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो यार ये 10 और 1 11 आ गया, मतलब ये हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा भैया, करेक्ट आ जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सुन, यहाँ पे ये इनकरेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। सुन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 7 पीपल वर इनवाइटेड फॉर द प्रोबेबिलिटी फॉर बर्थडे पार्टी इन हाउ मेनी वे कैन दे एंड द होस्ट बी सीटेड एट सर्कुलर टेबल। तो सुन, यहाँ पे 7 जने तो ही हैं, साथ में एक होस्ट भी है, तो टोटल 8 जने। तो हमारे पास यहाँ पे अगर n पर्सन होता तो उसको सर्कुलर टेबल में बैठाने के तरीके जो होते हैं वो n-1 फैक्टोरियल हो जाते हैं। तो सुन, 7 और 1 8 है, तो यार ये आएगा हमारे पास 7 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 720 इंटू 7, क्योंकि 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 होती है ना। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो यार ये आएगा हमारे पास 0 एंड सुन
7 दूनी 14 1 और 49 और 1 50। सुन यहाँ पे हमारे पास 5040 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैथ्स के रैप पे अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड या फिर आप जीआईसी के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें बहुत ही कम प्राइस में हमारा कोर्स अवेलेबल है, जहां पर आपको फर्स्ट पेपर भी मिल जाएगा, टीचिंग पेडागोजी भी मिल जाएगा, एंड इसमें अगर आप 1 ईयर वैलिडिटी चाहते हैं तो उस वाले केस में आपको हमारा कोर्स मिल सकता है। अगर आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो सुन टेस्ट सीरीज भी मैथ्स के रैप पे मात्र 599 में अवेलेबल है। एंड इसमें आपको बता दूं यूपीपीएससी जीआईसी के लिए अभी कम समय बचा है, तो 1999 में हम आपको टेस्ट सीरीज के साथ जो लाइक जीएस के जो क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाएंगे, जीके जीएस के, एंड अगर आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं 399 में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ इन pth qth एंड rth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर x y z, देन आपसे बोला जा रहा है कि x पावर q माइनस r, y पावर r माइनस p एंड z पावर p माइनस q की वैल्यू क्या होगी। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भैया x पावर q माइनस r, y पावर r माइनस p एंड z माइनस p माइनस q की वैल्यू क्या होगी। इसमें क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ बोला जा रहा है pth टर्म, qth टर्म और rth टर्म, तो मैं एक काम करता हूँ कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लेता हूँ 1 2 एंड 4, है ना। तो सुन ये मैंने यहाँ पे लिया, तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे एक पीथ टर्म है ना, तो इसकी पहली टर्म मैंने ये लिए, सुन सेकंड टर्म मैंने ये लिए, और जो थर्ड टर्म है वो ये लिए, है ना। और टर्म जो है वो एक्स वाई जेड दे रखा है ना, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है, सुन ये वाई की वैल्यू है, और ये हमारे पास जेड की वैल्यू है। अब इन सबको उठा के यहां रखो, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो सुन एक्स की वैल्यू मैं यहां रखता हूं 1, है ना, एंड पावर क्यू माइनस आर, है ना, दैट इज 2 माइनस 3, राइट। इस प्रकार से वाई की वैल्यू हमारे पास 2 दे रखी है, एंड आर माइनस पी बेटा 3 माइनस 1 हो जाएगा, एंड z, सुन z हमारे पास 4 दे रखा है, और ये दे रखा है सुन p माइनस क्यू, तो सुन ये आएगा 1 माइनस 2। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यार ये तो हमारे पास 1 की पावर माइनस 1 तो 1 ही आ जाएगा, है ना, एंड 2 की पावर यहाँ पे 3 माइनस 1 मतलब 2 की पावर 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, एंड सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सुन 4 की पावर माइनस 1, बेटा इसको कैंसिल करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा। सुन डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इजीली आप शॉर्ट ट्रिक से इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सुन अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आपसे बोला जा रहा है कि इस सीरीज के अंदर x पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा। सुन ये जो सीरीज है ये हमारे पास e की पावर a प्लस बी एक्स की सीरीज बनती है। अगर आप देखेंगे तो e की पावर a प्लस बी एक्स की सीरीज बनती है। इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर a इंटू ई की पावर बी एक्स। अगर मैं इसको खोलता हूं तो e की पावर a एंड ये आएगा 1 अपॉन बी एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल बी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये हमारे पास यहाँ पे सीरीज आती है। अब आपसे बोला जा रहा है कि x पावर n का कोफिशिएंट आपको ऑप्शन में दे रखा है, तो एक काम करता हूं मैं n की जगह 1 रखता हूं, मतलब मैं x का कोफिशिएंट निकालता हूं ना, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 1 निकालता हूं। तो अगर x पावर 1 मतलब मैंने n की जगह 1 रखा है, यहाँ पे क्या रखा भैया, n की जगह 1 रखा, तो सुन x का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो हमारे पास क्या रहा है, सुन e की पावर a इंटू यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, सुन b बाय 1 फैक्टोरियल। सुन ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, तो जहां पर भी n है वहां पे 1 रखो। ये ऑप्शन कौन सा दे रहा है, तो बेटा यहाँ पे b आना चाहिए, मतलब ये तो हो नहीं सकता। सुन n की जगह 1 रखोगे तो यह रहेगा e की पावर n है यहाँ पे, सुन ये नहीं हो सकता, यहाँ रखेंगे तो e की पावर a b अपॉन 1, ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, सुनिए इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो आप देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ देयर आर 11 पीपल इन अ बिजनेस मीटिंग एंड ऑल शेक हैंड्स विद ईच अदर, हाउ मेनी हैंडशेक्स हैपन इन द मीटिंग। तो सुन ऐसे प्रश्न के अंदर जब भी हैंडशेक वाला क्वेश्चन आता है, या कभी ऐसा आ जाता है कि सर्कल के जो सर्कमफेरेंस है उसके ऊपर पॉइंट दे रखे हैं, उनको मिलाएंगे तो कितनी कोड खींची जा सकती है, तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका होता है, जितने भी हमारे पास यहाँ मतलब NC2 इसका आंसर होता है। अगर ट्रायंगल बनाने तो NC3 हो जाएगा ना, अगर ऐसे लाइक सर्कल की सर्कमफेरेंस पे पॉइंट दे रखे हैं, कितने ट्रायंगल हम पॉइंट्स को मिला के बना सकते हैं। तो सुन हमारे पास उस वाले केस में NC3 आंसर आ जाता है, पर सुन यहाँ पे हैंडशेक वाला या कोड वाला, तो ऐसे क्वेश्चन में NC2 आंसर आता है। तो सुन 11C2 हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 11 इंटू 10 अपॉन 1 इंटू 2, सुन यहाँ पे 5 आएगा, मतलब 55 हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, सुन हैंडशेक होंगे। क्लियर, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आगे और भी धीरे धीरे मैं आपके लिए कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, बस छोटी सी अपेक्षा मैं आपसे रखता हूं कि सुन हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं, एंड कमेंट जरूर करते हैं। बाकी स्टूडेंट हमारे जो कोर्सेज हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी हमने बहुत नॉमिनल प्राइसेस पे कोर्सेज दे रखे हैं। हम चाहते हैं कि आप इस एग्जाम को बेहतर तरीके से क्रैक करें। हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। बाकी अगर आप जीएसी एग्जाम की तैयारी करें तो आपकी कोर्स की प्राइस हमने डाउन कर दी है, एंड हमारी टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। बाकी हमारी बुक्स है जो कि आप देख सकते हैं। सुनिए हमारा मैथ्स के रैप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स के रैप पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी मैं बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स और पीजीडी के सॉल्यूशंस अपलोड कर रहा हूं, उसकी प्लेलिस्ट आपको यहां जाके मिल जाएगी। यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।